चाहत तू ही फसाद हो, मेरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो, बिना मैं अधूरा सा हूँ। और जिंदगी मुझे ऐसे दोराहे पे ले आई है, चलता सा नूर हूँ। उसका पता चल चुका है। चलो। तो अब उनके लिए ये सजा ही काफी है, जहाँ दोनों तरफ से हार मेरी ही हुई है। रानी और उसके भाई को लाला ने कहाँ रखा? जैसे तुम उस गैर आदमी को मार दोगी जो तुम पे कर्जा है, मैं साहब ये जो दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा। कर दूंगा। मुझे गाली लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि एमआरआई की कहानी अब अपने अख्ताम की तरफ जा रही है तो शायद आप गलत हैं। किस 34 और 35 में ऐसे राज सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ किरदारों की जिंदगी बदल दी है बल्कि नाज़रीन को भी हैरान कर दिया है। एक बाप का खौफनाक एतराफ, एक बेटी का टूटा हुआ दिल और एक बेटे की कुर्बानी और इंतकाम की एक ऐसी आग जिसने हर रिश्ते को इम्तिहान में डाल दिया। और फिर प्रोमोटर ने 6 की ये इशारा दे दिया कि अभी असल जंग बाकी है। आइए जानते हैं इन तीनों किस में आखिर क्या कुछ हुआ। किस 34 का आगाज एक निस्बतन पुरसुकून माहौल से होता है, जहां सयान अपनी जिंदगी के बारे में एक अहम फैसला करता है। वो वाज़ेह करता है कि वो अपने वालिद की ताकत, दौलत और कारोबारी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसकी नज़दीक सुकून और इज्जत की जिंदगी किसी भी दौलत से ज्यादा अहम है। ये बात इल्हाम को भी मुतासिर करती है। पहली बार इससे महसूस होता है कि शायद सयान वाकई दूसरों से मुख्तलिफ है और वो अपने वालिद के रास्ते पर चलने वाला इंसान नहीं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। रानिया और वजीर नई जिंदगी शुरू करने के लिए रवाना होने वाले होते हैं कि अचानक दुश्मन हमला कर देते हैं। फिजा गोलियों की आवाज़ से गूंज उठती है और तरफ खौफ और अफरा तफरी फैल जाती है। सयान अपनी जान की परवाह किए बगैर रानिया और वजीर को बचाने की कोशिश करता है मगर खुद शदीद जख्मी हो जाता है। इसी दौरान लाला के लोग रानिया और वजीर को अगवा कर लेते हैं। ये मंजर साबित करता है कि सयान दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल सकता है। सयान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक इसकी जान बचाने के लिए फौरी खून की जरूरत है और लम्हा कीमती है। इसी वक्त इल्हाम सामने आती है। वो किसी हिचकिचाहट के बगैर अपना खून अतिया करती है ताकि सयान की जान बच सके। ये लम्हा इस बात का सबूत है कि दिल की गहराइयों में मौजूद मोहब्बत नफरत से कई ज्यादा ताकतवर होती है, चाहे जुबान कुछ भी कहती है रहे। किसका सबसे ताकतवर मंजर वो है जब गाजी यूसुफ आखिरकार अपनी माजी का सच कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि अल्फ की मौत एक आसान नहीं थी बल्कि इसकी अपने हाथों होने वाला जुर्म था। ये इतराफ सिर्फ एक हकीकत नहीं बल्कि इसकी ज़मीर की शिकस्त थी। वो इल्हाम से माफ़ी मांगता है लेकिन इल्हाम साफ कह देती है कि बाज़ जख्म कभी नहीं बढ़ती और बाज़ गुनाह सिर्फ माफ़ी मांग लेने से ख़त्म नहीं होते। ये मंजर पूरे किस का सबसे जज्बाती हिस्सा बन जाता है। किस 35 से आगाज उधर लाला का गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। वो अपने बेटे की कातिल तक पहुंचने के लिए पार करने को तैयार है। रानिया पर मुसलसल दबाव डाला जाता है। आखिरकार अपनी बाई वजीर की जान बचाने के लिए वो एक ऐसा नाम ले लेती है जो आने वाले तूफान की बुनियाद बन जाता है। अब लाला की तमाम नफरत और इंतकाम का रुख सयान की तरफ हो जाता है। हॉस्पिटल में सयान आंखें खोलता है। इसके जहन में सबसे पहला सवाल रानिया वजीर का नहीं बल्कि इल्हाम का होता है। जब इसे मालूम होता है कि इसकी जान बचाने की वाली भी इल्हाम ही थी और वो इससे मिले बगैर चली गई तो वो अंदर से टूट जाता है। यहाँ नाज़रीन को पहली बार एहसास होता है कि दोनों के दरमियान रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि दर्द और कुर्बानी का भी बन चुका है। दूसरी तरफ इल्हाम अपनी बहन एल्फ की यादों में डूबी हुई है। इसे लगता है कि इस शहर में रहना अब मुमकिन नहीं। वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां समेट कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने का फैसला कर लेती है। इसका ये फैसला सिर्फ एक शहर छोड़ने का नहीं बल्कि अपनी तमाम यादों से दूर जाने की कोशिश है। सयान जख्मी होने के बावजूद इल्हाम से मिलने पहुँच जाता है। वो बार बार पूछता है कि आखिर वो इससे दूर क्यों जा रही है। पहले तो इल्हाम खामोश रहती है लेकिन आखिरकार वो हकीकत बता देती है जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। वो कहती है कि इस बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ है, यानी सयान का अपना बाप। ये सुनकर सिर्फ सयान ही नहीं बल्कि नाज़रीन भी हैरान रह जाते हैं।
یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت، انصاف اور خاندان تینوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پرومو سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیان اب خاموش رہنے والا نہیں، اسے رانیہ اور وزیر کی موجودگی کا سراغ مل جاتا ہے اور وہ انہیں بچانے نکل پڑتا ہے۔ ادھر لالا ایک نئی چال چلتا ہے، وہ سیان کو ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ پرومو میں کئی ایکشن مناظر بھی دکھائے گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی قسط میں زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری طرف الہام ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم نظر آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سیان کو سچ جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی یا دونوں مل کر غازی یوسف کے گناہوں کو سامنے کریں گے۔ میرے خیال میں آنے والے قسط میں سیان اپنے والد سے سخت سوال کرے گا اور پہلی بار باپ اور بیٹے کے درمیان کھلی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لالا رانیہ اور وزیر کو صرف اپنے انتقام کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ سیان اپنی جان خطرے میں ڈال کر انہیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ الہام اگرچہ ابھی دور جا رہی ہے، لیکن عادت اسے دوبارہ سیان کے قریب لے آئیں گے کیونکہ ان دونوں کی کہانی ابھی ختم نہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا سیان اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوگا؟ کیا لالا اپنا انتقام مکمل کر پائے گا اور کیا الہام اور سیان کی محبت اس سخت امتحان میں کامیاب ہوگی؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئے ڈرامہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔